वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 क्लास 6 की। इससे पहले कि अगर आपने एक्सरसाइजेस नहीं वॉच किए, यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज। यहाँ पे तो आपको डिफरेंट फैक्टर ट्रीज दिए गए हैं। राइट द मिसिंग नंबर्स, हमें उनके मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। अब 60 को इसने किससे मल्टीप्लाई किया? 6 10 60। उसके बाद 10 को इसने ब्रेक किया 5। अब 5 की टेबल में 10 कहाँ आता है? 2 पे, तो 5 2 10। Here also 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 2 3 6। So this is the tree method। हम ऑलरेडी 5th क्लास में 4th क्लास में इस चीजों को कर चुके हैं। Then 60, 30 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 आ जाए 2। 30 10 की टेबल में 30 कहाँ आएगा? 3। 10 को ब्रेक डाउन करेंगे 5 2 या 2 5 both are the correct answer. Okay, so this is our question number 1. Let's move to question number 2. Okay, question number 2 is given to you. Which factors are not included in the prime factorization? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होता कंपोजिट नंबर के? तो इसका सिंपल सा आंसर है 1. Okay, 1 is the factor are not included in the prime factorization of a composite number. अगर वन वर्ड में आपको आंसर लिखना है, you can write 1. अगर पूरे सेंटेंस में लिखना चाहते हो, बाकी आप क्वेश्चन में से ऐड ऑन कर सकते हो। 1 is the factor that is not included in the prime factorization of a composite number. Let's move to question number 3. Okay, question number 3 दिया हुआ है, write the greatest 4 digit number. सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। क्या होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? 9 9 9 एंड 9। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेस इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने हैं, तो सेम हम ट्री मेथड यूज करेंगे। अब 9 आपको पता है किसकी टेबल में आता है? सिंपल 3 की टेबल में आता है। कहां पर आएगा? 3 3 9 3 3 9 3 3 9 एंड 3 3 9। अब 3 3 भी पता आपको किस में आएगा? 1। 3 पे ले जा सकते हैं हम इसे 1 1 1 1, राइट। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 1 1 1 1, सो ये जाएगा आपका 101 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गॉट द आंसर 1111। ओके, सो इसके फैक्टर्स क्या क्या बने? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 11। ओके, इट्स क्लियर टू यू? लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा है। वहां पे आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पूछा था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पूछा। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका बनेगा 10,000। और अब फिर से ही उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसे ले जा सकते हैं 2 पे। 2 की टेबल में 10 कहाँ आता है? 5 पे। बाकी 3 zeros आ जाएंगे 2 5 10। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 2 तो आगे जाएगा नहीं, 5 को लेके जाते हैं। 5 1 5 ले लेते हैं, और अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5000 बन जाएगा। नेक्स्ट, अब 1000 लाने के लिए अगर हम 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 आ जाएगा। 10 को ब्रेक करते हैं 5 2 100 को ब्रेक करेंगे 10 10 100, अगेन 10 5 2 5 2। ठीक है, आप 2 से भी ले जा सकते थे। यहाँ पर चॉइस इज योर्स, जो इजी आपको लगे। अब यहाँ पे सीधा सीधा हो रहा है 5000, 5 मल्टीप्लाई 1000 5000, तो आप जो इजी लगे आप उसको लेकर चलिए। नेक्स्ट क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 5 5 2 5 2 5 2। So these are the prime factors of smallest 5 digit number. Let's move to question number 5. Okay, question number 5 में आपको गिवन है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 1 7 2 9 में। अगेन ट्री मेथड से करेंगे एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो हम लास्ट में रीड करेंगे। पहले हम इसे देखते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। नाउ यू कैन चेक 1 से तो वैसे ही हम नहीं लेके जाते। 2 से अगर आप देखो तो ये ऑड नंबर है, तो 2 से वैसे ही नहीं जाएगा। 3 से जा सकता है ये। 3 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हैं। 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, सम ऑफ ऑल देन डिवाइड बाय 3। तो आंसर आया ऐड करके 19। तो 19 3 की टेबल में आता नहीं, तो 3 से भी नहीं होगा। अब लास्ट में 9 है, 4 की टेबल से वैसे ही नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि एंड होना चाहिए 0 से। 6 से भी नहीं होगा, हम लेके जाते हैं इसे सीधा 7 से।
अगर आप 7 से डिवाइड करो, मेंटली कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, यू कैन ट्राई। देखो 7 की टेबल में 17 नहीं आता, हम ले जाते हैं 7 2 जा 14। 14 में से कितने बच्चे, 17 में से 14 गए बच्चे 3, ये बन गया 32। अब 32 7 की टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 7 4 जा 28। 28 और 32 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा 4, बन गया ये 49। 7 की टेबल में 49 आता है 7 में, तो ये गया 247। अब 247 पे है तो ये जाएगा आगे से 13 और आप इसे लेकर जाओगे 19। तो हमारे ये फैक्टर्स बने 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब वो कह रहे हैं इनके बीच में रिलेशन बताओ क्या। अगर आप गौर से ध्यान करो तो 7 और 13 को आप माइनस करोगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, 13 और 19 को करोगे तो भी 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 6। So you can write the difference between all these prime factors is 6. I hope this topic is clear to you. Next video में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. Stay tuned with us. Don't forget to subscribe, like the video and share with your friends. Bye bye.